ठीक है, चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है यार। तो लेट कर लेते हैं यार। देखो हमें ट्राई करेंगे, हम यहां से आरएचएस से एलएचएस को प्रूव करेंगे यार। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया कितना यार, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं बेटा साइन थीटा। जैसे मैंने x की जगह साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया ना, ये कितना बन जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से बन गया। साइन इनवर्स यहां चल रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रहेगा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रहेगा। यहां से साइन इनवर्स साइन को रिमूव कर देगा, आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। मतलब अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर यार, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स 3x माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब आ रहा था आपके पास में 3 साइन इनवर्स x के बराबर। यहां तक अपने पास आंसर आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो, सीधा सीधा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ भी इसके अंदर नहीं सब्सटीट्यूट कर रहे थे, मतलब हम रेंज वाला कोई भी काम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, हम रेंज वाला कोई भी काम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को रेंज वाला सिखाया था, वो मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी में आप अप्लाई नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, मैक्सिमम लोगों को वीडियो ऑफ नहीं है बेटा, मेरा वीडियो ऑन ही है राघव। ठीक है, वीडियो ऑफ नहीं है, वीडियो ऑन ही है मेरा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए, अगर यहां तक सब लोगों को समझ में आया तो प्लीज फटाफट चैट में यस या डन लिखिए। हर्षित बोलो बेटा। सर हर्षित, ये रेंज वाला बता दो, x बिलोंग्स टू। रेंज वाला कुछ नहीं है ना, एनसीईआरटी में मैंने बोला था ना, रेंज आपको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वैसे अगर जेई में आए तो जेई में आएगा तो जेई वाला मॉड्यूल करवाएंगे ना अभी यार, मतलब क्वेश्चंस उठाएंगे ना वापस से, एनसीईआरटी कंप्लीट करा के वापस जाएंगे। अभी तो अपने लेक्चर पढ़े 6 इसमें। ठीक है सर। ठीक है, हाँ मैंने कुछ नहीं कराया था इससे पहले, पहले हम वॉइस की प्रॉब्लम को ही सेट कर रहे थे यार। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों से हुआ होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में बता दूंगा बच्चे, जो भी पूछने की कोशिश कर रहा है बार बार मैं एग्जाम्पल नंबर 6 बता दूंगा। यस यस यश बताइए। यश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस वाला आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर से आप एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ले रहे सब लोग, सामने देखो बेटा। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये अपने को प्रूफ करना है। tan इनवर्स कितने के बराबर, 31 डिवाइडेड बाय 17, ये अपने को प्रूफ करना है। प्रूव दैट 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equals to tan inverse 31/17। जल्दी बताइए। थैंक यू आनंद, थैंक यू यार। बढ़ते हैं, 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7, जल्दी सॉल्व करके बताइए। जल्दी सॉल्व करके बताइए। सब कुछ एनसीईआरटी का ही करा रहा हूं मैं अभी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूं, सारा कुछ एनसीईआरटी का ही सॉल्व करा रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अपने को एनसीईआरटी वाला पोर्शन ऐसा है, वो सॉल्व होना आपसे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा। हाँ, पहले वाला स्लाइड फर्स्ट स्लाइड था बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों से हुआ है, काफी लोगों ने लिखा है, 2 लोगों ने हैंड रेज भी किया है। बताओ तुषार। सर हाँ तो एक बार सर एग्जांपल 8 भी डिस्कस कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 8, अगला क्वेश्चन वही उठाता हूं। ठीक है, यस सर। चलो ईश्वर बताओ बेटा।
सर आपका मतलब आपको मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज नहीं जा रहा है नहीं। यार, वो कुछ बच्चों का हो रहा है। ईश्वर तुम हैंड रेज कर देना जब भी तुमको कोई प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है? हाँ ठीक है कुछ बच्चों का ऐसा हो रहा है, जैसे वर्धन का भी हो रहा था, तुम्हारा भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, हैंड रेज कर देना। मुझे नहीं जा रहा हो तो शाश्वत सर को भेज के देख लो, उनको जा रहा है क्या तुम्हारी तरफ से। ठीक है सर। ठीक है, शिवम बोलो बेटा। सर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सर समझ में नहीं आ रहा है। बेटा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 भी ठीक है, तुम रुक जाना एंड वाले में, क्योंकि तुम पुरानी वाली एक्सरसाइज का पूछ रहे हो, तो तुमको एंड में पूछना पड़ेगा बच्चे। ओके सर। ठीक है, और कोई किसी ने नहीं? चलो चैट में काफी लोगों का रिप्लाई आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने लीव किया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सेट हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब लोग फोकस करना। देखो हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी यार, पहले मैं वो आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं। कौन सी? हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज किया था, 2 tan इनवर्स x कितने के बराबर यूज किया था? ये था tan इनवर्स कितने के बराबर बेटा? 2x अपॉन में कितना था? 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x आपका लाई करना चाहिए था -1 to 1 के बीच में। ये हम लोगों ने कल ही एक आइडेंटिटी यूज किया था। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 1/2। वो 1/2 -1 to 1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? यहां से डायरेक्टली यहां पे आए, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 into 1/2 अपॉन में कितना है? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखो बेटा जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1/2। अगर आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हो ना इसके अंदर, ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाया था, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए। तो x कितना है? 1/2, वो -1 to 1 के बीच में आ रहा है, इसीलिए मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर पा रहा हूं। प्लस में कितना चल रहा है? tan इनवर्स 1/7। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जा रहा है? 2 ने 2 को काट दिया, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, यहां से देखो ये 1/1 माइनस 1/4, तो एलसीएम आया तो ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, प्लस में कितना है? tan इनवर्स 1/7, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? tan इनवर्स 4/3 प्लस ये कितना है? tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब हम लोग देखो ये tan इनवर्स a हो गया और ये tan इनवर्स b हो गया। अब देखो आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहां पे अलग से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कितना? tan इनवर्स x प्लस में कितना था? tan इनवर्स y। सब लोग देखो सामने, जरूरी है आपका देखना, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मेरा समझाने का, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा बेटा। यहां पे आना चाहिए x माइनस वाई, लेकिन आप ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब एक्स वाई आपका कितना आ रहा हो? लेस देन 1 आ रहा हो। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि मेरा एक्स वाई कितना आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए। तो देखो x और y क्या है यहाँ पे? 4/3 और 1/7। तो बस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप 4/3 और 1/7 का प्रोडक्ट चेक करो। 4/3 इंटू 1/7 कुल मिला के 4/21 हो जाएगा। ये लेस देन 1 आएगा ही आएगा। 4/21 कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी रहेगी। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? फिर से tan इनवर्स कितना आता है? x कितना हो गया? 4/3 प्लस में y कितना हो गया? 1/7 अपॉन में 1 माइनस ये हो गया 4/3 इंटू 1/7, ये कितना हो जाएगा अपना? tan इनवर्स ये हो जाएगा 28 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, सॉरी 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 21 माइनस में 4 अपॉन 7 इंटू 3, और ये 7 इंटू 3 7 इंटू 3 से कट जाएगा बेटा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में? ये फाइनल आंसर आ जाएगा कुल मिला के tan इनवर्स कितने के बराबर? 31 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा? 17। ठीक है, 17, और यही हम लोगों को शायद आपको ऊपर प्रूफ करना था। फिर से देखो, जब भी मैंने आइडेंटिटी लगाया ना, मैंने उसकी कंडीशन को जरूर चेक किया। जैसे जो भी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, अगर मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है x की जगह, तो मैं हमेशा उसकी आइडेंटिटी को चेक जरूर करता हूं। इस केस में भी मैंने चेक किया था लगाने से पहले, और इस वाले केस में भी मैंने, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, दोनों में आइडेंटिटी लगाने से पहले मैंने चेक किया था। बिल्कुल
ठीक है, बताइए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो जल्दी यस या डन लिखिए। हाँ आदित्य बताओ बेटा, क्या डाउट है? आदित्य टेल मी योर डाउट। सर एनसीईआरटी का 9 और 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ना? जी सर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आ जाएंगे अभी हम लोग, तब बताएंगे। सर और डीपीपी का 3 का सी और डी। डीपीपी का क्वेश्चन आपको उसमें पूछना पड़ेगा फ्रेश चैट पे। ठीक है सर। ठीक है चलो। ये क्या इशिता, पूछो बेटा। कहां गई इशिता? हाँ अनंत, अनंत पूछो। सर ये आपने शुरू में नॉर्मल वाली आइडेंटिटी लगाई है ना? हाँ सर बस यही है शुरू में। सर, ये 2 tan x वाली प्रॉपर्टी ये भी आइडेंटिटी तो लगाई है। हाँ हाँ सर, आइडेंटिटी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, तो सुना ही नहीं बीच में कुछ। अच्छा ये आइडेंटिटी अप्लाई किया यार मैंने। सर वैसे सर बिग फैन सर। अरे थैंक यू अनंत भाई। हाँ यश। तो मैंने जो 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब tan इनवर्स हाफ हो गया। अच्छा फिर 2 अलग अलग लगा दिया तुमने, चलेगा यश। है नीचे वाली प्रॉपर्टी। हाँ सही है यश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है यार। बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं कुछ नहीं कटेगा यार। इनके अलावा जितनी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी गई है, इनके अलावा अगर आप लगाओगे ना तो ही प्रॉपर्टी, तो ही नंबर कटेंगे बोर्ड में, अदरवाइज कोई नंबर नहीं कटेंगे यार। ठीक है देवराज बोलो। सर वही एग्जांपल 6 की रेंज में प्रॉब्लम आ रही है सर। किसकी रेंज में? एग्जांपल 6 पे बेटा आ रहा हूं मैं, एग्जांपल 6 से उठा रहा हूं, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 8 दोनों सिखा रहा हूं मैं। ठीक है ओके सर। हाँ सर रेंज भी बताता हूँ। हाँ ठीक है। विभिन्न बताओ। सर ये पेपर में क्या हमें दिखाना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई? नहीं ये तो मैं, देखो अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हुए लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, आपने फॉर्मूला लगा दिया तो गलत आंसर आ जाएगा यार। ठीक है तो तुमको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला लगेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके सर। ठीक है हाँ ये हो गया। स्मृति पूछो बेटा। हाँ सर मैं वही यही एक्स की जो रेंज है ना -1 से 1, वो जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ये जनरली तो आ जाएगा ना एक्स का? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम चेक करना जरूरी है? चेक कर लो बेटा, चेक करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अदरवाइज आप लगाओगे, हो सकता है वो आइडेंटिटी, जैसे tan इनवर्स 2 लिखा होता, तुमने आइडेंटिटी लगा दी होती तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाता और वो माइनस का रिजल्ट बाहर में देता। ठीक है तो इस वजह से हम लोग इस चीज का चेक कर लेते हैं, बस एक थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेके कि यार गलत नहीं होना चाहिए अपना आंसर। सर ये फार्मूला के अलावा और जो फार्मूला है वो लगा नहीं सकते क्या? हाँ लगा सकते हैं ना, जैसे एक बच्चे ने बोला ना, अभी विभिन्न ने बोला शायद कि उसने 2 बार यही वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसने 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख लिया, मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 लिख लिया। tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/7 के साथ एक बार फॉर्मूला लगाया, फिर दोबारा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगा दिया। लगा सकते हैं। ठीक है सर, जो भी प्रॉपर्टी लगाने से चलेगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको पॉज कर रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पंकज, हाँ यार ये मेरे को एक अनाउंसमेंट भी करना था। पंकज ने पूछा है कि सर अवंती मॉड्यूल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल दिया है, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा यार यहाँ पे। उसका रीजन है क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल 11th का चैप्टर है, तो आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी का सप्लीमेंट्री वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आपको डाउट आएंगे तो डाउट हम बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पढ़ना है आपको पड़ेगा, वो हमारे कोर्स करिकुलम में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते, एग्जाम्पल नंबर में 6 बताने जा रहा हूं यार। बच्चे ने, काफी लोगों ने पूछा है, सब लोग सामने देखो। तो एक बार जिन लोगों से हो चुका है एक बार फटाफट ट्राई करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आपसे हुआ। कॉट इनवर्स 1/√ओवर कितना चल रहा है? ये x² - 1 चल रहा है, और मॉड x आपका क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 1 दे रखा है। इसका मतलब होता है x आपका -∞ टू कितना हो जाएगा 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है यार ये सब जगह। ठीक है तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब लोग सामने देखो।
बस 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 मैं चैट स्टॉप कर रहा हूं अभी के लिए, क्वेश्चन पे फोकस करो, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। नहीं अक्षत, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल 11th का पार्ट है, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा अगर आपको बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी तो, ठीक है। चलिए शाश्वत सर। हाँ सर। यहाँ पे बहुत तेज आंधी है, अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज संभाल लीजिएगा क्लास। हाँ ठीक है, मैं स्टैंड बाय पे हूँ। ओके है ना, तो चलो बेटा जल्दी। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 अपने को ये प्रूव करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है अपने को। क्या करना है अपने को? सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। जिससे हो गया वो प्लीज थोड़ी देर इंतजार करे, जिससे नहीं हुआ वो, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। जल्दी बताओ, जिन जिन लोगों से हुआ जल्दी बताओ, मैं सॉल्व कराने वाला हूं अदरवाइज। ओके हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? जल्दी से रिप्लाई कर दो तो। मेरी आवाज आ रही है, हम उसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यस सर आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट थोड़ा कम करोगे अभी, ठीक है भाई। ओके चलो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो पेपर है वो सभी को दिख रहा है ना? मैं एक बार पेपर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट इनवर्स ऑफ, हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया, आप सभी को आवाज आ रही है। ओके क्वेश्चन बोल रहा है कॉट इनवर्स ऑफ 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 गिवन है, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 गिवन है, और बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है भाई। तो आपको डाउट होगा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, ठीक है। तो जब कॉट का फॉर्म है और यहां पर साइन और कोसाइन के टर्म्स आ सकते थे, ठीक है। यहां पर सर मॉड x नहीं, x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, हाँ x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ओके ठीक है। तो एक डाउट जो सभी को आता है, अगर ये वाली चीज 1 - x² का फॉर्म होता, ठीक है, फिर से सुनना, अगर ये वाली चीज 1 - x² का फॉर्म होती तो फिर मैं यहां पर या तो सब्स्टिट्यूट करता साइन या फिर सब्स्टिट्यूट करता कोसाइन, ठीक है भाई। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशंस यहां काम नहीं आएंगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं x को साइन ऑफ थीटा ले सकता हूं? नहीं ले सकता, ठीक है। तो याद करो कि जब मैं सेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ करता था, तो सेक थीटा की वैल्यू या तो -1 से छोटी होती थी या तो 1 से बड़ी होती थी, ठीक है भाई। तो वो वाला ट्रिक यहां पर यूज करेंगे, और जो सब्स्टिट्यूशन होगा आप बुक में भी देखोगे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन लिया होगा x = सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर साइन थीटा या कोसाइन थीटा लेते तो ये वाली चीज नेगेटिव आ जाती, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली कॉट इनवर्स ऑफ 1/, जल्दी से आप मुझे चैट में बताओगे भाई, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? x ग्रेटर देन 1 की वैल्यूज के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बहुत इजी है भाई, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, सभी ने आंसर दिया है। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब आप चेक करोगे, सर ने भी बताया कि एनसीईआरटी में ये चेक नहीं करते हैं, लेकिन फिर से अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा से कोई टर्म बाहर लूंगा तो वो वाली चीज आएगी मॉडुलस ऑफ tan ऑफ थीटा बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा से मॉडुलस ऑफ tan ऑफ थीटा बाहर आएगा, लेकिन यहां पर मॉडुलस ऑफ tan ऑफ थीटा नहीं ले रहे हैं, x की वैल्यू डायरेक्टली ग्रेटर देन 1 ले ली है, तो हम मान ले रहे हैं कि वो डिफाइन होगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूं कॉट इनवर्स ऑफ 1/tangent ऑफ थीटा, सिंपली लिख दिया
कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा, और इस वाली चीज को क्या करें, 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया इसको कॉट इनवर्स कोटेंजेंट ऑफ थीटा या कॉट ऑफ थीटा, और इसको सिंपली क्या लिख देंगे भाई, ये वाली चीज हो जाएगी थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ थीटा को थीटा लिख देंगे। ये कुछ डोमेन ऑफ वैल्यूज के लिए होता है, अभी वो वाली चीज हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन थीटा मैंने क्या एज्यूम किया था, देखो तो जब मैंने x को सीकेंट ऑफ थीटा ले लिया था तो मैंने थीटा बोला था कि थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक है, तो यही वाली चीज आंसर में आ जा रही है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप प्लीज, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये वाली चीज डेफिनेशन छोड़ करके आप बहुत ज्यादा डोमेन रेंज के पीछे नहीं भागना भी। ठीक है भाई, ओके किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यूज है मेरे साथ भी। अब थोड़ा सा वेट करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कंप्लेनिंग। ओके ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब किसी एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, एक बच्चे का सर एग्जाम्पल नंबर 8 भी डाउट था। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 भी पूछा है, वर्धन ने शायद पूछा है एग्जाम्पल नंबर 8। वर्धन मुझसे चैट में भी पूछ रहा था। चलो पहले एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है भाई, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई सना लास्ट लाइन में क्या था, देखो तो लास्ट लाइन में तो सिंपल था भाई, जब कॉट इनवर्स और कॉट साथ साथ आ जाता है तो हम कैंसिल नहीं करते हैं, ये कंपोजिशन का एक पार्ट है। ठीक है, हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, जो अंदर बैठा हुआ है ना भाई उसको इस घर के बाहर निकाल देते हैं सिंपली। ठीक है, कॉट इनवर्स और कॉट साथ साथ आ जाए, साइन इनवर्स और साइन साथ साथ आ जाए तो सिंपली थीटा बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलो किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है एग्जाम्पल का, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 8, तो काफी इजी है भाई। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिंपली बोल रहा है कॉस ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, कॉस ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस, ठीक है, कॉस ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और फिर से ये वाली चीज तो मुझे पता है क्या होती है, एक बार थोड़ा सा आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है कि भाई इनकी डोमेन ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं, तो देखो यहां पर दिया हुआ है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाली चीज तो बिल्कुल सिंपल है, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो यहां पर है। ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो बताओ कि क्या सेक थीटा सेक सीकेंट इनवर्स 0.5 ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो भाई? नहीं, क्योंकि सेक थीटा का आउटपुट या तो 1 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा होता है या नेगेटिव ऑफ 1 से छोटा होता है, तो सीकेंट इनवर्स x का भी इनपुट वही होता है भाई। ठीक है, ओके, तो हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, केवल डायरेक्टली सीकेंट इनवर्स x और कोसेकेंट इनवर्स x का एडिशन, इनको ऐड करते हैं तो डायरेक्टली π/2 आ जाता है। ठीक है, जिसका डाउट था वो ध्यान से देख लो भाई, दोनों को ऐड किया डायरेक्टली π/2 आ गया, कुछ नहीं करना, आप cos ऑफ π/2 की वैल्यू लिख दो। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं सोचना है, पर अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो यहां पर उसका रीजन लिखा हुआ है कि सीकेंट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ x जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उनका सम π/2 ही होता है, क्योंकि दोनों का डोमेन डिफाइन हो जा रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, डन लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसके बाद समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसको समझ में आ गया वो डन लिख दो भाई। चलो बहुत सही, ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। ओके, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में ही न्यूमरेटर में एक और 1 है। ठीक है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक 1 है और डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है भाई, x बैठा हुआ है। एक चीज बोल दी है कि भाई x की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, x की वैल्यू नॉन जीरो हो गई है। ओके, अच्छा अब देखो
कि फिर से आपको पहला स्टेप तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। ये जो पहला स्टेप है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर पक्का पक्का sec स्क्वायर थीटा दे देता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा दे देता है। ओके, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लूं भाई, जल्दी से चैट में लिखेंगे। 2-3 लोग भी लिख देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने ट्राई किया है। x की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई, sec थीटा लेंगे। x की वैल्यू sec थीटा लेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं tan थीटा लेंगे भाई। x की वैल्यू tan थीटा लेनी है, sec थीटा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ये आपको याद रखना है। x = tan ऑफ थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट याद रख लिया। हाँ भाई, अनंत, रिमी सभी ने बोला tan थीटा। चलो, तो अब आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू रख दी tan ऑफ थीटा। फिर से डोमेन रेंज के बारे में अभी नहीं सोचना है। क्यों रख रहे हैं, देखो तो ये स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि बाहर में बैठा हुआ हो tan इनवर्स और अंदर में tan का ही एक फॉर्म बन जाए। तो आपको ये जो बड़ी सी चीज दिखी हुई है इसको थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो अंदर में स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास x = tan ऑफ थीटा। और जब x की वैल्यू tan ऑफ थीटा रख लेंगे तो क्या बन जाएगा भी भाई, ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ। यहाँ बना 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय x। अब हम डोमेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा sec थीटा, मॉडुलस ऑफ sec थीटा बाहर आएगा, लेकिन मैं उसको सिंपली थोड़ी देर के लिए सीकेंट ऑफ थीटा ही अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। सीकेंट ऑफ थीटा -1 आ गया। नीचे क्या बैठा हुआ है भाई, नीचे x बैठा हुआ है, लेकिन x कौन है, x तो tan ऑफ थीटा है, x तो tan ऑफ थीटा है, तो डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा लिख लिया, ठीक है। बाहर में कौन है, अभी बाहर में है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या चाहता है, tan इनवर्स x ये चाहता है कि अंदर में जितनी चीज लिखी हुई है ये सब tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम बोलेंगे भाई सीकेंट थीटा थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा लिखते हैं कि कम से कम ये साइन और कोसाइन के फॉर्म में तो आ जाए, ठीक है भाई। कम से कम इसको साइन और कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो भाई, तो tan थीटा को लिखा। अब मैं थोड़ी देर के लिए साइन के लिए s लिखूंगा और कोसाइन के लिए c लिखूंगा, ठीक है। तो देखो tan थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ईश्वर, ठीक है। आई होप आवाज तेज आ रही होगी। ओके, tan थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, और sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा -1, ठीक है। फिर से सुनो मेरी बात, जब भी ऐसा बड़ा सा दिखे ना, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है, ये जब कभी जेई वगैरह का एग्जाम हो तो आप sec थीटा को, अगर कोसाइन थीटा और साइन थीटा बार बार आने वाला है तो उसको सिंपली कोसाइन और साइन के फॉर्म में लिख ले रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में ये चीज नहीं करोगे। अभी क्वेश्चन को जल्दी से सिंपली सॉल्व करने के लिए मैंने किया, ठीक है। बाहर में अभी भी बैठा है tan इनवर्स। चलो भाई, अब क्या, अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कम से कम cos थीटा तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये बन गया 1 - cos थीटा। अब मैं थोड़ा सा cos थीटा को एक्सपैंड करके लिख ले रहा हूं। एक cos थीटा से कैंसिल हो गया, नीचे बचा sin थीटा, बाहर बचा tan इनवर्स, ठीक है भाई। बस इसका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इजी है, जिसमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना। इस cos थीटा को आप क्या सोच लो, ये cos थीटा कैसा है, ये है cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 की तरह है, ठीक है। ये cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 की तरह है। ये बहुत स्पेशल सा केस बनता है जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ता है ना भाई। ये गीता में लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, गीता में लिखा है ऐसा कुछ कि 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा जब लिखा हुआ है तो इसको सिंपली ऐसा लिख लो, 1 - इस cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 को किसी फॉर्म में चेंज करना है। तो ऊपर वाले 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 को चेंज कर रहा हूं, 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे वाले साइन थीटा को लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कोसाइन थीटा बाय 2। बाहर में अभी भी tan इनवर्स ही बैठा हुआ है, ठीक है। ये इतना लोचा किस लिए किया था भाई, ये 1 को कैंसिल करने के लिए।
ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस बन जाएगा, ऊपर में एक 2 लिखा हुआ है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। आप साथ साथ लिखते जाना भाई, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने कर लिया होगा, जिसको कोई डाउट है वो थोड़ा साथ साथ लिखते जाएगा, ठीक है। और देखो तो ये स्क्वायर से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2, बाहर में बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2। क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, ओके हाँ, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2 हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ बचा tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ tan थीटा बाई 2, ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं होगा किसी को यहाँ तक, कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट आया यहाँ तक तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ओके। आई गेस अनम्यूट का ऑप्शन, चलो ठीक है, वैसे तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर tan क्या चाहता था, अंडर tan आ जाए, अंदर tan आ गया, दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे, सिंपली इसको लिख देंगे थीटा बाई 2, सिंपली कैंसिल नहीं करेंगे, बोर्ड में भी सिंपली लिख देंगे थीटा बाई 2। लेकिन थीटा बाई 2 क्या है भाई, थीटा बाई 2 क्या है, अब देखो तो थीटा था, देखो तो यहाँ पर हमने x को लिया था tan ऑफ थीटा, तो थीटा क्या था भाई, थीटा था tan इनवर्स x, ठीक है, थीटा था tan इनवर्स x, तो थीटा बाई 2 आ रहा है मेरा आंसर, थीटा बाई 2 आ रहा है मेरा आंसर, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई 2। किसी को कोई डाउट पूछ लो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट डाउट पूछना, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो भाई। डन बोल रहे हो, डिनोमिनेटर कैसे आया बेटा, ये देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को मैं साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 लिख लिया, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया सिंपली। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, ज्यादा दिमाग का खर्चा नहीं करना है इसमें। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब, चलो भाई, चलो डन हो गया ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। सर सेक थीटा लेते तो क्या दिक्कत होता, सेक थीटा लेते तो भाई 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, देखो भाई चलो कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, अच्छा किया। यहाँ पर सेक थीटा लेते तो ये स्क्वायर रूट को आप रिमूव नहीं कर पाते, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए भाई। ओके, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, सर वर्धन का एक डाउट है, वो काफी देर से पूछ रहा है, लेकिन मेरे पास से ना टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आप उसको अनम्यूट कर लेना। वर्धन, ओके वर्धन, जस्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वर्धन VAR, हाँ वर्धन पूछो। हेलो सर। हाँ वर्धन पूछो। सर आपने एग्जांपल 8 बताया था सर, आपने उसमें mod x ग्रेटर देन 1 लिया था। हाँ, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिया था। हाँ, सर आपने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया था ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा नहीं, कोसाइन सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों 1 के बराबर भी हो सकते हैं ना। एक्चुअली मैं बुक नीचे रख दिया हूँ तो मैंने देखा नहीं, एक सेकंड में बुक, हाँ बुक में भी गिवन है, ये मुझसे गलती हो गई है भाई, ठीक है, ये इक्वल टू साइन मेरे से गलती हुई है, ये छूट गया है मुझसे, क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया हूँ मैं ठीक से, ठीक है ओके, ठीक है वर्धन, समझ में आ गया। ओके यस सर। किसी और को भी कुछ पूछना है, अनंत को कुछ पूछना है, तो पहले मैं वर्धन को म्यूट करता हूँ। ओके अनंत, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अनम्यूट हो गया क्या? हाँ अनंत पूछो भाई। हाँ अनंत सर, जो आपने सर ये कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट थीटा वाली बताई थी सर, पक्का वाली आइडेंटिटी सर, ये सर ये कभी पढ़ाई हुई है सर हमें? नहीं, देखो तो सिंपल सी चीज पढ़ाई गई ना भाई, बाहर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इनवर्स हो, ये टी tan थीटा नहीं है, बाहर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इनवर्स हो, और अगर अंदर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिल जा रहा है, ठीक है, कोई भी थीटा के साथ π/6 1 2 कुछ भी, तो ये दोनों चीज कैंसल नहीं होती है, ये दोनों चीज कंपोजिशन में चले जाती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं अबाउट y = x, तो जो अंदर में बचा हुआ होता है वैल्यू, वो सिंपली बाहर आ जाता है, ठीक है भाई, ठीक है।
कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बताई गई है, सारी चीज पढ़ाई गई है। ऐसा आपको याद रखना है, अगर कॉट का नहीं भी हुआ होगा तो सिंपली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, tan इनवर्स ऑफ tan, sin इनवर्स ऑफ sin, ये सारी चीजें केवल कैंसिल नहीं करते हैं, जो अंदर में वैल्यू लिखी हुई है उसको सामने लिख देते हैं, वही वाली चीज। सर जो सर जितेंद्र सर ने सर शुरू में क्वेश्चन करवाए थे, इसमें सर y के सामने वो बोथ साइड इंटू करते थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती थी सर, उसमें ऐसा क्यों लेते, उसमें तो काट देते थे। नहीं काटते नहीं थे, सर ने सही करा होगा, काटते नहीं थे। सर ने बोला था, मैं तो क्लास में बैठता हूँ यार, मुझे पता है, सर ने बोला था कि कैंसिल कभी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा लगता है कि वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कैंसिल नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, बस वो कंपोजिशन में चला जा रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में किए होंगे इसके क्वेश्चंस। चलो भाई, ठीक है। कौन पूछ रहा था क्या? एक बार अपना नाम फिर से बोलोगे क्या? कौन पूछ रहा था? सब मृदुल त्यागी। हाँ मृदुल। अब बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो। देखो तो मृदुल, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये वाला फॉर्म ना बहुत ज्यादा रिपीट होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला चीज प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो। अब मैंने क्लोज नहीं की थी मीटिंग वर्धन, अपने आप क्लोज हो गई थी, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके चलो, देखो तो ये वाली चीज प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो, मृदुल को छोड़ के बाकी सब। देखो मृदुल, ये वाली चीज आप बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, अंदर में जो चीज भी रखी हुई है उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो tan तो एक टर्म है, tan अगर एक टर्म है तो दो टर्म्स तो नहीं होने चाहिए भाई, दो टर्म से एक सिंगल टर्म करेंगे तब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग शायद tan बन जाएगा। इसलिए ये वाले cos थीटा को मैंने क्या किया, ये वाले cos थीटा को मैंने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 1 माइनस था पहले, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो +1 है ये वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर एक सिंगल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वही चीज डिनोमिनेटर में आसानी से हो गई है ये चीज भाई। 2 sin थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2 बहुत आसानी से हो गया। फिर कैंसिलेशन किया तो क्या बच गया, tan थीटा बाय 2। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस कर। सर एक डाउट है, माइनस तो यही है सर। ईश्वर पूछ रहा है। हाँ ईश्वर। सर जब कॉस आगे होता है और उसके बाद में कॉस इनवर्स होता है तभी वो कटता है ना, मतलब नहीं वो कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन जब कॉस इनवर्स पहले और बाद में कॉस है तो देखो बेटा, दोनों चीज सर ने समझाई है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स में यहाँ पर x के डोमेन चेक करना पड़ेगा भाई, कि क्या ये जो cos इनवर्स के अंदर ये पूरी चीज आ रही है, इसकी वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए, और यहाँ पर ये x की वैल्यू -1 से सर हमेशा तो ये श्योर नहीं है कि सर हाँ बोलो सभी को सर कर रहा हूँ। सर आज सिर्फ एनसीईआरटी होगी, आज सिर्फ एनसीईआरटी होगी। आ गया हूँ मैं वापस। तो मेरा सर आगे का नहीं पढ़ाओगे? नहीं आगे का नहीं पढ़ाएंगे। इधर एक सेकंड हम जा सकते हैं फिर? हाँ भाई, कौन जिसको जाना है वो मुझे बताओ। क्या तुम्हें एनसीईआरटी में कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है? जो आदमी जाने के लिए बोल रहा है मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी में सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं है? अभी वो इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, आप यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? हाँ तो एक आध किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका मतलब तुम एनसीईआरटी का डाउट कभी नहीं पूछना चाहते हो। ऐसे नहीं ना यार। वो अगर किसी एक आध कोई आदमी होगा जिसके पास में सारी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट हो गई है, उसकी प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग यार, ठीक है। वो काफी देर से समझा रहे हैं। हम लोग कभी कभी देखो मौसम की प्रॉब्लम है, उनके वहां से भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ से भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती नहीं, हम होने नहीं देते, हम रेगुलर आपकी क्लास ले रहे हैं इस मैटर पे। हाँ अब पूछिए किस किस को क्या क्या डाउट है। हाँ अपने आप को हैंड रेज करते जाओ, अनम्यूट करते जाएंगे हम। अभिषेक बताओ।
अभिषेक बोलो। अभिषेक ईश्वर बोलो। सर मुझे ना जो सर ने लास्ट क्वेश्चन समझाया था उसके सेकंड लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम थी। कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? वो 5th वाला जो एनसीईआरटी का था। हाँ तो सर वहीं से समझा रहे हैं सर, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग करते जाएंगे, यहाँ से सर ही समझा रहे हैं पूरा, ठीक है? तो टेंशन मत लो, उसमें करवाएंगे हम यहाँ से, ठीक है सर, है ना? तो शाश्वत सर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ मैं एक बार, क्योंकि आप बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सभी को म्यूट कर दूंगा भाई, ठीक है? आप फिर बाद में आप म्यूट कर दीजिए सर, जिसको दिक्कत होगी हैंड रेस कर लेगा, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है। ईश्वर बोल रहा था सेकंड लास्ट स्टेप में दिक्कत है। सेकंड लास्ट स्टेप तो यही है ईश्वर बेटा, अभी तो समझाया कि भाई इस 1 को कैंसिल करना सारा खेल है कि ये जो इतने सारे टर्म्स दिख रहे हैं उनको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, और वो वाली चीज tan थीटा होनी चाहिए। तो सिंपली इसको cos 2 थीटा बाय 2 के टर्म्स में cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 ले लिया, और इसको sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 ले लिया। नीचे वाले को क्यों किया ये पूछ सकते हो, ऊपर वाले को क्यों किया ये मैं बता दे रहा हूं। ऊपर वाले को अगर मैं cos 2 थीटा लिखूंगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जब मैं थीटा बाय 2 का एक एंगल ले आया हूं तो डिनोमिनेटर में भी थीटा बाय 2 ही क्रिएट करना पड़ेगा, तभी साइन और कोसाइन डिवाइड होकर के tan का कोई एंगल देंगे और वो एंगल थीटा बाय 2 बनने वाला है, ठीक है भाई? तो इसलिए नीचे वाले को ऐसा लिखा, ठीक है भाई? चलो सर यस सर समझ में आ गया ईश्वर? सर वो मैं ये पूछ रहा था, वो cos इनवर्स cos बाद में इनवर्स x और cos इनवर्स और बाद में cos, क्या डिफरेंस है? हाँ देखो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो भाई। हाँ देखो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जब ये वैल्यूज डिफाइन करते तो मुझे सोचना पड़ता है कि भाई cos का प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन क्या है, 0 to पाई है, और ये x की वैल्यूज आप सर म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए हो। मैं म्यूट सर। हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है। आप सुनो तो बोलो सर, कुछ बोलेंगे तो आ रहा है। ओके ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब मैं cos ऑफ cos इनवर्स x लिखता हूं, मैंने देखा है सर ने आपको इनके ग्राफ्स भी बनवाए हैं, ठीक है? जब मैं cos ऑफ cos इनवर्स x लिखता हूं तो मैं इस x के लिए इस डोमेन को डिफाइन करता हूं कि ये x की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए भाई, तब cos क्या क्या आउटपुट देगा, ठीक है भाई? और दूसरे वाले केस में इस अंदर वाले cos ऑफ x की वैल्यू, इस पूरे अंदर में जो रखा हुआ है ना भाई, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करनी चाहिए, ठीक है? अगर इसका डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 वेर कपड़ा मान लेता मैं। अगर इसका डोमेन और इसका डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है तब सिंपली x बाहर आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर बहुत डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा था भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था एक बार टाइप करो तो चैट में, प्लीज टाइप करो। ठीक है नेक्स्ट कौन सा डाउट है एक बार टाइप करो भाई। चैट में आप लिख सकते हो क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 कोई बोल रहा है, ठीक है? तो मैंने शुरू में ही देखा था किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले किसी को, वर्धन बोल रहा है कोई डाउट नहीं है, तो और अच्छी बात है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सभी अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे, और यहाँ पर सामने भी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 बुक। हाँ चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि tan इनवर्स ऑफ ओके tan इनवर्स ऑफ, देखो तो अंदर में क्या है, अंदर में है 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? आपका बहुत मन कर रहा है तो साथ ही साथ
साथ ही साथ मैं ये भी ले रहा हूं कि भाई ए को पॉजिटिव बोल रहा है, वो बोल रहा है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और एक चीज बोल रहा है एक्स की वैल्यू लाई कर रही है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो एक्स की डोमेन ऑफ वैल्यूज बोल रहा है -a/√3 से +a/√3 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। ये है एक्स की वैल्यूज। अब आपको सोचना है कि एक्स की वैल्यू क्या सपोज की जाए, ठीक है, जिससे कि फिर से अंदर में जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो एक सिंगल टैन के टर्म में या एटलीस्ट को टेंजेंट के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी लूंगा, पहले 10 देख लो बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी लूंगा, ठीक है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं एक्स की वैल्यू क्या लूं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको याद है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वैसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद मैं x को tan ऑफ थीटा ले लूंगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि x की वैल्यू tan ऑफ थीटा लूंगा तो बात बन जाएगी भाई, लेकिन क्या बात बन रही है? नहीं। देखो x को यहाँ tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर tan क्यूब आ जाएगा। इस a को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी सोचना है इसी के साथ, ठीक है। तो ये सोचने के लिए जैसे ही मैंने ये चीज सोची, मैंने देखा यहाँ पर x स्क्वायर है और पहले से एक a है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x स्क्वायर 2a दे दे और ये वाला a मिलकर के a क्यूब बना देगा और पहले से एक a क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में इफेक्टिवली मुझे a क्यूब मिल जाएगा। अगर मैं x को यहाँ पर भी a दे दूं एक, तो यहाँ पर भी एक a क्यूब बन जाएगा और ये वाला a क्यूब और a क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a क्यूब कैंसिल हो सकता है। ध्यान से सुनना, तो ये चीज तो मैंने गेस कर ली थी, मैं इसके साथ x को एक a भी दे देता हूं, ठीक है भाई, गिफ्ट कर दिया इसको। चलो अब x की वैल्यू अगर a tan थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तो क्यों नहीं बचा है, ये वाली चीज हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ, दिखने में बड़ा था भाई, दिखने में बड़ा था। चलो ये हो जाएगा x की वैल्यू a tan थीटा ले ली तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू a tan थीटा ले ली है तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब tan ऑफ थीटा, ठीक है। x की वैल्यू a tan थीटा ली थी, a क्यूब हो गया और एक tan थीटा बचा। यहाँ पर क्या है, a tan थीटा का क्यूब हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा दे देगा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा यानी कि a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। एकदम सिंपल सी चीज है, a क्यूब को कैंसिल करना था थ्रू आउट, इसलिए x को तो मुझे समझ में आ गया था पहले से ही tan ऑफ थीटा लेना है, क्योंकि 3 tan थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन इस a को भी कैंसिल करना था तो x के साथ a tan थीटा लेना पड़ा, ठीक है। अब देखो इतनी मेहनत जिस चीज के लिए की है वो दिन आ गया भाई, a क्यूब थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। a क्यूब को मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया, a क्यूब को मैंने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया और a क्यूब कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी आने वाला है आपके सामने, आप इसके बाद डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी तो इसी फॉर्मूले की बात हो रही थी भाई, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। जिसको याद नहीं है आज एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रीरिक्विजिट है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। tan 3 थीटा हो गया, देखो तो वो चीज फिर से आ गई, बाहर में tan इनवर्स बैठा हुआ इंतजार किस चीज का कर रहा था, अंदर में किसी tan के आने का इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों चीज गायब हो गए, ये दोनों चीजें गायब हो गई, बच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ थीटा बच गया। लेकिन थीटा क्या है, थीटा अब यहां से देखेंगे, यहां से मैं ऐसा बोलता हूं, देखो भाई ये वाली चीज से मैं बोलूंगा कि x अपॉन a क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे थीटा तो क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, तो थीटा अगर क्वेश्चन में था ही नहीं
तो मुझे इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, ओके। हाँ, बस मुझे खत्म कर देने दो, फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, देखो x अपॉन a हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, और दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे तो आ जाएगा थीटा tan इनवर्स x अपॉन a। ये वाली चीज तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ थीटा। 3 टाइम्स ऑफ थीटा विल बी 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलो, अब जिसने जिसने हैंड रेस किया है उसको मैं अनम्यूट कर रहा हूं एक एक करके। चलो, देवराज को कुछ पूछना, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हो। ठीक है देवराज, पूछो अपना डाउट, फिर संकेत और तुषार पूछ लेना। ठीक है, हाँ देवराज, क्या डाउट है आपको? ओके, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? देवराज, क्या डाउट है आपको? चलो, देवराज को कोई डाउट नहीं है आई गेस। संकेत ने हैंड रेस किया है, संकेत को अनम्यूट करते हैं, देवराज को म्यूट करते हैं। ओके, संकेत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना डाउट पूछो। संकेत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना डाउट पूछो। देवराज सर, हाँ संकेत। हाँ मैं संकेत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। एक्स की वैल्यू a tan थीटा क्यों ली सर? हाँ बेटा, देखो तो दो हिंट दिए हुए हैं। एक तो ये 3 tan थीटा के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। 3 tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा। ये ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, tan थीटा के फॉर्म में इस पूरी चीज को कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि बाहर में कौन बैठा हुआ है? tan इनवर्स बैठा हुआ है। तो इसको इस पूरे को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब ये 3 दिखा और x दिखा, मैंने सोचा कि इसको 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि संसार में कहीं a लिखा हुआ है। ठीक है, केवल x को देखो। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा बन रहा है। ये हिंट दे दिया कि x की वैल्यू tan ऑफ थीटा लेनी है, लेकिन साथ में a स्क्वायर है। मैं चाहता हूं कि a नहीं रहना चाहिए मेरे टर्म में, तो मैंने अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया, x को a tan थीटा ले लिया, तो फायदा क्या हो रहा है कि ऊपर में भी a क्यूब बन जा रहा है, a क्यूब बन जा रहा है, a क्यूब पहले से था, a क्यूब बन जा रहा है, और ये वाली चीज कैंसिल हो जा रही है। ठीक है, तो a tan थीटा लेने की वजह से मैं इसको एक सिंगल tan के टर्म में कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, यही ट्रिक है, इसीलिए लिया गया है x की वैल्यू a tan थीटा। ठीक है भाई, चलो समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो संकेत को समझ में आ गया। तुषार कुछ बोलना चाहता है, तुषार को अनम्यूट करते हैं। तुषार, हाँ तुषार सर। हाँ तुषार बोलो बेटा। सर मैंने सर जो इक्वेशन गिवन है इसे स्टार्टिंग में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a क्यूब से डिवाइड कर दिया। a क्यूब से डिवाइड कर दिया, बहुत सही किया सर। फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया सर, सही है वो? a क्यूब से डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया भाई? आपने x अपॉन a को tan थीटा ले लिया होगा बेटा। ठीक है? नो सर। नहीं, फिर कैसे सॉल्व हुआ? फिर नहीं हुआ होगा, सही गड़बड़ हुआ होगा। सही, क्यूब से डिवाइड कर दिया, उसके बाद tan थीटा को x अपॉन a लिया। सही कह रहे हो सर। हाँ बिल्कुल सही। देखो तो ये तो आपने सेम ही कर दिया ना। देखो x अपॉन a tan थीटा ले लिया, देखो तो इसको a से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन a tan थीटा हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सॉल्व सही किया है, बिल्कुल सही सॉल्व किया। वो वाली चीज भी बिल्कुल सही है। ठीक है तुषार, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके चलो भाई, एक क्वेश्चन और डिस्कस हो सकता है अगर आप साथ दो तो। थोड़ा शिवम कुछ बोलना चाहता है, मैं बस एक डाउट और लूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो पूछ लो भाई, किसी को कुछ और पूछना है तो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ आप कुछ पूछ रहे हो सर? क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का 2.1 का। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का 2.1 का बेटा। अभी जब 2.2 चल रहा, आप 6:30 पे पूछना वो चीज। ठीक है, 6:30 या 6:35 पे। ठीक है, वो हो जाएगा डिस्कस, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो ओके। हाँ भाई, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? कोई मुझसे बोल रहा था, कौन सा बोला? 9th क्वेश्चन। इसके बाद भी तो अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, इसके बाद भी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके बाद। उनमें किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? इसके बाद के क्वेश्चंस में सर मेरा डाउट, क्या डाउट है? आप प्लीज अपना डाउट लिख दो। अभी ऑलरेडी मेरे इसमें
100 मैसेजेस आ चुके हैं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा सारे डाउट्स, तो प्लीज एक बार फिर से अपने डाउट्स लिख दो, मैं एंटरटेन कर लूंगा उनको, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की खोज है मुझे, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन। किसी ने लिखा 13 और किसी ने लिखा है 15, ठीक है। चलो 15 देख लेंगे तो मुझे लगता है 13 भी हो जाएगा, ठीक है। 15 देख लेते हैं, 13 भी हो जाएगा 15 देख करके। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं क्लास ओवर नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं अब एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो नहीं बोल रहे हो तुषार। क्वेश्चन नंबर 15, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि टफ है। तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तक ही होमवर्क था ऐसा बोल रहा है तुषार। चलो तुषार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं आज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी फॉर्मूले यूज हुए ना, उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग साथ दोगे तो इस क्वेश्चन को हम, हाँ वर्धन इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपका साथ होगा तो पक्का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 गिवन है, और इधर गिवन है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू है पाई अपॉन 4, ठीक है। प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू है पाई अपॉन 4। तो आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जिससे डन हो गया उसने बहुत अच्छा, यश ने इस क्वेश्चन को कर लिया है, बहुत अच्छे यश, अच्छा क्वेश्चन था, आपने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा सुनो तो भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, तो मैं क्या करूंगा, फिर से सुनो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है। थोड़ा सा साथ दोगे जल्दी से हो जाएगा, फिर आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने x प्लस वाई किया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये सारी चीज tan इनवर्स के अंदर ही हो रही है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है भाई, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आने वाला है, ये वाली चीज हो जाएगी। हाँ जिसका डन हो गया उस बहुत अच्छी बात है भाई, आप रुके रहो, शायद सर बोल रहे हैं रुकने को। देखो इसको जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है, तो हम सिंपली डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सिंपली डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये वाली चीज हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। आप पूछोगे सर डिनोमिनेटर किधर गया, गायब हो गया क्या, मैं बोलूंगा नहीं, उसको कैंसिल करना बोलते हैं। यहाँ पर वो कैंसिल हो गया है भाई, ठीक है। बस एक स्टेप और है और आपके पास आंसर आने वाला है। देखो तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 1 स्टेप ना डिनोमिनेटर कैसे आया, फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर कैसे आया, अरे ये 1 माइनस एक्स वाई है बेटा, 1 माइनस, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ये पहला वाला टर्म है, ये दूसरा वाला टर्म है, ठीक है। आई सभी को समझ में, पहला वाला स्टेप समझ में आ गया भाई,
पहला वाला स्टेप समझ में आ गया। ओके हाँ आप सही बोल रहे हो, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 या एक्स वाई लेस देन 1 वाले टर्म्स यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की ही वैल्यूज मुझे निकालनी है। आप सही बोल रहे हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक्स वाई लेस देन 1 के लिए डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पर तो x की ही वैल्यूज लेनी है, इसलिए वो चीज हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको नहीं सोचना है, आपको डोमेन के बारे में नहीं सोचना है एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। चलो भाई ठीक है, इस वाली चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ है भाई, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा माइनस ऑफ 4 प्लस 1, यानी कि डिनोमिनेटर में बचा माइनस ऑफ 3, और tan इनवर्स के अंदर ही हो रही है ये सारी चीजें। ठीक है, tan इनवर्स के अंदर ही हो रही है ये सारी चीजें। अब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा भाई। देखो तो इस नेगेटिव को भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इस नेगेटिव को भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा tan इनवर्स, बस खत्म होने वाला है भाई, खत्म होने वाला है। देखो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन माइनस ऊपर ले गए, क्या बन रहा था 2x स्क्वायर माइनस 4, माइनस ऊपर ले गए, तो क्या बन गया 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब याद करो, अब किसको याद करना है भाई, अब याद करना है कि मेरे RHS में क्या था। ठीक है, हम तो इतने देर से RHS को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मेरे RHS में था π/4। ठीक है, तो इसको जंप करा के या दोनों तरफ tan ले लेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan ऑफ tan इनवर्स को खत्म कर देगा। ठीक है, और इधर tan लेंगे तो tan ऑफ π/4 क्या आ जाएगा, फिर से देखो दोनों तरफ tan ले रहा हूं, तो tan इनवर्स को खत्म कर देगा, तो बचेगा 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 LHS में, 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 LHS में, और RHS में बचेगा tan ऑफ π/4। tan π/4 क्या होता है भाई, tan π/4 होता है 1। चलो भाई, अब आप यहां से मुझे x की वैल्यू बताओगे, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी से मुझे x की वैल्यू बताओ। तो मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा भाई, आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ही गया था। ओके हाँ, तो यहां से आ गया 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके गए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो मुझे ये बोल रहे थे कि सर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, बेटा यहां से चेक होता है वो चीज। ठीक है, इसको वापस रखोगे और चेक करोगे कि क्या एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, और फिर आप पाई प्लस या पाई माइनस कर देते हो। ठीक है भाई, जिसको इसमें कोई डाउट है वो पूछे। क्लास अब आई गेस 6:32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। ओके, क्लास अभी खत्म हो गई है, 15 तक कर लिया हमने डिस्कस। ठीक है, हाँ यार, अगर बाई चांस अभी आप लोग कुछ मुझसे डाउट पूछ रहे थे ना चैट में, वो लोग अभी मैं अनम्यूट करता जा रहा हूँ, एक एक करके आप लोग डाउट पूछते जाना, जो पूछ रहे थे, तो अपना हैंड रेस करते जाओ। स्मृति पूछो, अनम्यूट किया मैंने, सर से पूछो, सर देंगे आंसर उसका। सर हम जो लिए थे x के, वो जो सब्स्टिट्यूट किए थे x इज इक्वल टू a tan थीटा, उसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, मतलब उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हमें उसको सिंगल टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, हाँ स्मृति, उसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं हो सकता, मुझे वो पेज नहीं मिल रहा है। ओके, तो जो भी था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x इक्वल्स टू a tan थीटा। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस वाले फॉर्म को, वो केवल tan 3 थीटा का ही फॉर्म बन रहा था। ठीक है, वो tan 3 थीटा का ही फॉर्म होता, और कोई सब्स्टिट्यूशन वहां काम इसीलिए नहीं आता है। हो सकता है कि 1/cot थीटा या cot थीटा का कोई टर्म लो, लेकिन अल्टीमेटली वो tan थीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंप्लीफाइड सब्स्टिट्यूशन है, यही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। और देख के कैसे पता चलेगा आप बोलोगे, तो देख के इसलिए पता चलेगा क्योंकि वहां पर tan 3 थीटा का फॉर्म बन रहा था।
ठीक है। हाँ पूछो, सर आप कुछ और हम भी ये पूछ रहे हो शायद। डोमेन सर x इज लेस देन a/√3 और ग्रेटर देन -a/√3 जो दिया है ना गिवन, चलो उसको भी देख लो। अगर देखो सर डोमेन उसमें से वहां तो पर क्या हम लिया था हिंट मैंने, हाँ उसमें से हिंट नहीं ले सकते, उसमें से हिंट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि साइन का भी कुछ हद तक प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन वही हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो जब a tan थीटा को a/√3 विथ नेगेटिव साइन से a/√3 विथ पॉजिटिव साइन लेंगे तो a से a कैंसिल कर देंगे, तो एक आ जाएगा -1/√3, एक आ जाएगा +1/√3। तो जब tan थीटा की वैल्यू -1/√3 से +1/√3 लाई कर रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, π/6 से नेगेटिव ऑफ π/6 से पॉजिटिव ऑफ π/6। tan थीटा क्या बोलता है भाई, थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2। सेटिस्फाई कर रहा है, सही लिया हमने सब्स्टिट्यूशन। सर मतलब ये आई चीज जनरल समझ केस में में? हमेशा सेटिस्फाइड ही होगा। नहीं नहीं, एनसीईआरटी के लिए सेटिस्फाई होगा। आप अभी मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे कि मॉड्यूल में कई बार आपको पाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसको टैन के प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में लाई करवाने के लिए पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। एनसीईआरटी में कहीं ये चीज नहीं होने हमको वाली। टेंशन नहीं लेने का ना। हाँ एनसीईआरटी में आपको सर, टेंशन बोर्ड नहीं में? लेना, लेकिन जेई में ये वाली चीज इतनी सिंपल नहीं आएगी, ठीक है। नहीं आता है जेई में सिंपल, ठीक है। ये वाली चीज सिंपल नहीं आएगी। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई और डाउट है तो। 7 लोगों का डाउट है, ठीक है ठीक है, हमारे पास टाइम है, आप पूछो बेटा। देवराज आपको आवाज आ रही है? मैं एक बार आपको म्यूट करके फिर अनम्यूट करता हूं, क्योंकि आप हमारी तरफ से अनम्यूटेड हो लेकिन आप इधर दिख नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। कोई नहीं, किसी और पे चलते हैं। चिराग। हेलो। हाँ चिराग पूछो। हाँ सर चिराग। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप बोल दोगे क्या, पलटना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। किया है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, बोलो तो बेटा कौन सा डाउट है, क्या डाउट है इसमें। हाँ सर वन रूट में 1 - tan स्क्वायर थीटा था, तो फिर sec स्क्वायर थीटा आया था, तो वो मॉडुलस में आएगा sec स्क्वायर थीटा। तो सर वो उसकी वैल्यू माइनस भी तो हो सकती है मॉडुलस में। हाँ उसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर sec स्क्वायर थीटा आया है मॉडुलस में, उसकी वैल्यू जो भी आ रही मॉडुलस में, अगर मैं उसको पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो कि केवल x नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, ठीक है, क्योंकि तो और रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। और दूसरी चीज की आप ये चीज देखो ही मत, ये एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के लेवल में आप सोचो ही मत कि डोमेन का क्या हो रहा है। सही बोल रहे हो आप, मॉड ऑफ सेक थीटा आ रहा है, मॉड ऑफ सेक थीटा आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी होगी, उसकी वैल्यू कुछ भी, एटलीस्ट उसकी वैल्यू, उसके मॉडुलस की वैल्यू तो 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि सेक थीटा आउटपुट क्या देता है, सेक थीटा आउटपुट देता है या तो 1 से बड़ा या तो -1 से छोटा, तो ये वाली चीज पॉजिटिव ही हो जाएगी बेटा, ठीक है। वैसे भी tan इनवर्स तो सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, ओके ओके सर। चिराग मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं, सब लोग सुन लो यार, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इसमें। मैंने जो भी आपको प्रॉपर्टीज सिखाई है ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, लेकिन केवल जेई के क्वेश्चंस में। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बहुत कम वो प्रॉपर्टीज लगती हैं जो रेंज और डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी जो भी हिस्सा आपको देगा ना, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा ही होगा। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो इस केस में, आप सीधा सॉल्व करके देखो, आपसे बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए देवराज, हम तुमको यहां से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है देवराज, तो आप अपने आप को शायद रीजॉइन कराओ, एक बार जाके वापस आओ। तब तक भूमि बताओ अपना डाउट बेटा। सर जो सर ने लास्ट क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 15। सर है अपने साथ, सर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो सर इसमें एलएचएस में जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम उसको आरएचएस में लेते हैं और फिर दोनों तरफ 10 को अप्लाई कर दें, तो सर हम ऐसे करेंगे तो सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाली चीज को आप इधर लेके जा रहे हो तो इसको लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखा आपने, π/4 को क्या लिखा फिर आपने? π/4 को आपने कुछ लिखा होगा ना? नहीं सर, मैंने उसको लिखा नहीं, 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला लगा दिया था। 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला, tan π/4 तो मतलब 10a - b वाला फॉर्मूला नहीं, tan इनवर्स का,
आप इसको ठीक है चलो देखो, तो यहाँ पर आपने ऐसा किया होगा, इस वाली चीज को ऐसे ही छोड़ दिया क्या आपने? यस सर। इस वाली चीज को ऐसे ही छोड़ दिया, इस वाले को इधर लेके गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप इसको ऐसा लिखा होगा आपने, हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये वाली चीज, ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो इस पाई बाय 4 को कुछ लिखोगे ना बेटा, इस पाई बाय 4 को लिखना पड़ेगा ना, tan इनवर्स 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली चीज आप इधर लेके आ गए हो, तो यहाँ पर करोगे माइनस, यहाँ पर करोगे माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से tan इनवर्स ये वाली जो चीज है आप इधर लेके आ जाओगे, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म लगाओगे, ठीक है। अब इसमें मुश्किल क्या है कि ये अलग अलग डिफाइन करना पड़े। हाँ कुछ पूछना चाहते हो? सर अगर हम अभी यहाँ पे मतलब इसको tan इनवर्स 1 ना लिख के हम पहले ही यहाँ पे 10 दोनों साइड में अप्लाई कर दें तो सर वो गलत होगा? दोनों साइड में tan अप्लाई कर दोगे तो tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b का फॉर्म अप्लाई, सॉरी tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा ना बेटा, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो फिर आप करोगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। उससे अच्छा है, वही तो फॉर्मूला, वही तो बोलता है इनवर्स। इनवर्स क्या करता है? इनवर्स पहले थीटा की वैल्यूज को tan a और tan b को a और b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ tan मत लो, दोनों तरफ tan मत लो उस स्टेप में। आई चीज समझ में? वो सही है, वो भी सही, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन शायद एनसीईआरटी ने tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको डायरेक्टली। यस सर गिवन है। हाँ tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उस चीज को यूज कर लो ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। दूसरी चीज आप जो बोल रहे हो वही चीज होने वाली है, आप जो बोल रहे हो वही चीज होने वाली है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व किया है, उसी चीज को सॉल्व किया है। ये कोई एंगल है a माइनस बी, इसी को a और b लेकर के उन्होंने सॉल्व करके वो फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो सही है, ठीक है, लेकिन जब डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा क्यों करें? आई चीज समझ में? आरएचएस में ले जाने वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसने भी पूछा था, जो बच गया है वो पूछ लो, मैं म्यूट करता हूँ। अदिति ने पूछा था शायद, प्रज्वल, अदिति ने नहीं पूछा था। अदिति पूछो, अदिति अनम्यूट कर दिया मैंने। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x y ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा, लेकिन एक्चुअली जो कंडीशन है ना वो लेस देन y के लिए डिसाइडेड है, ठीक है। अगर तुम उसे -1 वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे ना तो टर्म चेंज होने पे ही बदलेगा वो, तो वो सिर्फ नेगेटिव। तुम्हारा जितने भी क्वेश्चन तुम पूछ रही हो ना लड़की, उनमें सब में जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना वो एक्स वाई लेस देन 1 के लिए डिसाइडेड रहेगा, ठीक है ना। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सॉल्व होएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सीधा ही सॉल्व होएगा, कुछ मत सोचो। अभी तुमने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर ये एक्स वाई लेस देन 1 इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा क्या? तो उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक्स वाई लेस देन 1 सेटिस्फाई कर नहीं रहा इसमें, फिर भी सर आपने फॉर्मूला लगा दिया, उन सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा वो एक्स वाई लेस देन 1 केवल तभी डिससेटिस्फाई करेगा जब वहां पे कांस्टेंट वैल्यूज होगी। अभी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, ठीक है, इसमें x दे रखा है, आपको वैल्यूज ऑफ x कैलकुलेट करना है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एनसीईआरटी में तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाओ बिना सोचे, लेकिन जो फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया है केवल वही, उसके अलावा नहीं, वरना हमारा गलत हो जाए, ठीक है। चलो, और डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे अपन यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार देवराज, अब तुम बोलो यार, बहुत देर से तुम परेशान हो। सर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी सर इसमें नेट में। कोई नहीं, बोलो बोलो, सर है अपने साथ। हाँ सर, मेरा डाउट यही था कि जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डोमेन रेंज नहीं देखना, सीधा कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा हाँ की इक्वल लिखेंगे। हाँ एकदम, दो चीज एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये सारी चीजें देखनी है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 x y ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाता है, तो उसमें पाई ऐड कर देते हैं। और अगर बोर्ड्स में आ रहा है तो ये सब चीज अपने आप को सेटिस्फाई कर देंगे, वो बोल देंगे कि भाई एक्स वाई लेस देन 1 ही है। अगर नहीं भी गिवन है तो खुद ही से बोल देंगे कि एक्स वाई लेस देन 1 ले लो, ठीक है। तो बोर्ड में चेक भी नहीं करना है आपको, सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। देवराज अभी हम एक फॉर्मूला शीट, अभी बेटा अभी ना ये हम एनसीईआरटी की बुक जल्दी इसलिए खत्म कर रहे हैं ताकि आप लोग एक बर्डन से फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में मैं अभी जेई का ये जो tan x का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है, कॉस के फॉर्मूलाज है, अभी मुझे पढ़ाने बाकी है। इसमें जेई का कंटेंट अभी और पढ़ाना बाकी है, ठीक है। एनसीईआरटी हम फ्री कर देंगे, एनसीईआरटी में सारी कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है। हाँ सर एक डाउट और था। हाँ बोलो सर सिंपलेस्ट फॉर्म लेने का मतलब क्या है?
सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब आप कुछ क्वेश्चन तो बोलो एक बार। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सबसे छोटा जो दिख रहा है। अच्छा सर क्वेश्चन आते हैं ना कि कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, जब भी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलेस्ट फॉर्म पूछेगा ना, तो एक्चुअली तुमको इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई एक्सप्रेशन देगा। उस एक्सप्रेशन में तुम हमेशा कोई सूटेबल चीज सब्स्टिट्यूट करना और उसे बाद में जाके कन्वर्ट कर देना। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया ना कॉट इनवर्स वाला, उसके लास्ट में आके सेक इनवर्स एक्स आंसर आया था। तो अंदर जो फॉर्म उसकी अवेलेबल है ना, उसको घटा के कम करना सिंपलेस्ट फॉर्म है बस। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके सर। हाँ प्रज्वल। हेलो प्रज्वल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रहे हो तो पूछो बेटा अपना डाउट। प्रज्वल अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पूछो बेटा अपना डाउट। चला गया सर वो। धीरज सर। बोलो बोलो बोलो। धीरज आप मुझे सुन पा रहे हो? सर आपने मुझे ना स्टार्टिंग में वो 2 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें आपने tan mod tan h तो सीधा tan h लिख दिया था और mod sec h को भी सीधा। तो एनसीईआरटी में और कॉम्पिटिटिव किसी में भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको? नहीं, कॉम्पिटिटिव में नहीं होता है। आप सेम चीज पूछ रहे हो। देखो तो अभी सर ने बोला ना कि ये केवल अभी बोर्ड्स लेवल का आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी काफी सारी इनवर्स की क्लासेस बची हुई हैं, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि भाई डोमेन ऑफ वैल्यूज में क्या क्या होता है, कहाँ पर पाई ऐड करते हैं, कहाँ पर पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो फॉर्मूले, वो सारे के सारे फॉर्मूले याद भी नहीं करने पड़ते हैं, वो भी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर केवल एनसीईआरटी लेवल के लिए वहां पर मैंने मॉडुलस। हाँ बेटा, तो मॉड ऐसे नॉर्मली खोल सकते हैं ना एनसीईआरटी में? क्या? हाँ, एनसीईआरटी में मॉड लगाओ ही मत। एनसीईआरटी में उसको सिंपली पॉजिटिव फॉर्म में खोल दो, ठीक है। एनसीईआरटी में मत लगाओ, मतलब एनसीईआरटी इन द सेंस बोर्ड्स में मत लगाओ, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, चलो जेई में आपको फूक फूक के कदम रखना है भाई, जेई के लिए वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। अनंत पूछ भाई। सर पहले सर जसमीत से पूछो सर, मैं बाद में पूछूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ सर, जसमीत पूछो बेटा। सर मैं एक जेई मेन का क्वेश्चन कर रहा था, उसमें एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा था, तो हम वहाँ पे tan x प्लस tan y का फिर फॉर्मूला लगा दूं क्या? नहीं जेई वाले का कुछ मत करो अभी। जेई वाले की पहले क्लासेस और होने दो, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, जेई के क्वेश्चन। अभी जेई का कोई क्वेश्चन मत करो, ठीक है, क्योंकि बनेगा नहीं ना। अभी तुम कुछ भी पूछोगे, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो ज्यादा बेटर है कि हम उसको ना एक क्लास के बाद, नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसके बाद हम जेई के क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके रोहित पूछो। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब हम रूट हटाते हैं और जब मॉड लगाते हैं तो उसके बाद करते क्या है फिर, मतलब कि पिछले क्वेश्चन में समझ। देखो ऐसा कुछ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि अभी ये एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आपको पता है ये एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं पता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर जो भी चीज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होके आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के बाहर जो चीज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होके आना चाहिए। तो उसलिए हम लोग मॉड ऑफ एक्स लगाते हैं। हम बोलते हैं कि अगर वो चीज नेगेटिव थी तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दो, और अगर वो चीज पहले से ही पॉजिटिव थी तो उसको पॉजिटिव ही रखो। ये मॉड बोल देता है, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो जाता है। फिर अगर कोई ट्रिगो टर्म है, जैसे आपने पिछले एक लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था साइन इनवर्स का, जिसमें अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा था, तो मॉड कॉस थीटा बन रहा था फिर अंदर। आप फिर से एक बार बोलो जो आपने स्टेटमेंट बोला अभी। साइन, जैसे क्वेश्चन था साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ क्या हुआ इसमें? ये तो कल करवाया था ना हमने क्लास में। हाँ सर इसके बाद जब कॉस रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, फिर हम मॉड लगा देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद समझ नहीं आ पाया, तब आ गया। कुछ करना ही नहीं बेटा, सीधे सीधे सर सॉल्व कर रहे थे देखो सामने। ऐसे लिख लिया होगा आपने और इसको लिखा होगा सिंपली। यही तो हम सिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी लेवल पे आप मत सोचो कि यहाँ पर मॉड कॉस थीटा होने वाला है, माइनस होने वाला है, प्लस होने वाला है। इसको सिंपली ऐसे ही लिखो अभी के लिए, ठीक है। बाद में हम डिफाइन करके देखेंगे कि भाई कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स में पाई ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली अभी लिखा है, इसको सिंपली सर ने किया होगा, ठीक है।
नहीं सर, सर ने मॉड लगा के किया था तो उसमें फिर समझ नहीं आया था, तब आ गया था। कोई बात नहीं, सीधा मॉड हटा दो लड़के, एनसीईआरटी के लिए मॉड हटा दो, मॉड को भूल जाओ एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा, जब भी अंडर रूट से बाहर निकालोगे ना कोई स्क्वायर्ड क्वांटिटी, उसके अंदर वैसे मॉड आता है, लेकिन एनसीईआरटी के केस में हम लोग वो ऑलरेडी आपको सेटिस्फाइड देगा, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा ही देगा वो आपको, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जेई के लिए होता तो हम क्या करते फिर? जेई के लिए होता तो हम थीटा की वैल्यू के बेसिस पे कॉस थीटा की वैल्यू या तो पॉजिटिव कॉस थीटा लेते या माइनस कॉस थीटा लेते। दोनों केसेस को कंसीडर करते सर हम? दोनों केसेस को कंसीडर करते हैं, एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। प्रज्वल आ जाओ। प्रज्वल बेटा अनम्यूट नहीं कर पा रहा मैं तुमको। मैं करता हूँ। मैं सबको अनम्यूट होने की परमिशन दे देता हूँ, खुद से कर लेंगे। करके देख प्रज्वल, ट्राई करके देखो, हो गया। हेलो। हाँ सर। बोलो सर, सुन रहे बोलो। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8। यस। एक सेकंड में क्वेश्चन बता देता हूँ सर को ना। हाँ, एग्जाम्पल 8 में क्या है देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ ब्रैकेट में सीकेंट इनवर्स एक्स इनवर्स सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स, इसके डोमेन में है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। हाँ तो ये क्वेश्चन सर ने अभी बताया था, देखना सर इसका डाउट था, ये सीकेंट इनको पाई बाय 2 क्यों लिख दिया। सर इसका डाउट था कि सीकेंट इनवर्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स को पाई बाय 2 क्यों लिख दिया, यही था ना प्रज्वल? यस सर। तो देखो, वैसे मैंने तुमको ना एक दिन पहले एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, जिसमें ना मैंने क्या लिखवाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, है ना? शिवम तुम्हारे घर से आवाज आ रही बेटा, ठीक है। और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाय 2, इसलिए सर ने यहाँ पे सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स में लिख दिया पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 होता है 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखवाई है ना मैंने, तुम देखो जरा पुरानी स्लाइड्स। यस सर। ठीक है, उससे हुआ सॉल्व ये, ठीक है। यस। चलो बाय। और कोई डाउट? नो सर। आनंद पूछो। हेलो सर। हाँ आनंद पूछो। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर जो आप अभी सर ने क्वेश्चंस करवाया सर, उनमें अप्रोच ये लगानी है कि ना अंदर भी जो बाहर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स दे रखा बन रहा है। हाँ तो सर वही अंदर लानी है ना सर? वही अंदर लानी है ताकि उसे हटा सके। हाँ, और सर एक बात और सर, जैसे सर ने अभी हमें बताया था सर, आपने हमें जो शुरू में क्वेश्चन करवाए थे सर, उसमें y को लेट करके जो सर बिल्कुल शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हाँ सर उसमें सर आप लिखाते थे ना सर कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल, तो सर उसमें y को हम क्या आपको पुट करवाते थे ना कि y को हमने दोनों तरफ साइन से इनटू किया तो वो साइन इनवर्स और साइन ब्रैकेट इनटू होके कट गए। देखो इधर देखो, ये बोल रहे हो तुम? हाँ सर ये अब मैं बोथ साइड साइन लिखता था। यस सर। हाँ, और ऐसे लिखता था। हाँ सर, है ना? फिर ये साइन एक्स लिखता था, तो मैं बोलता था ये दोनों हट गए। तो अब तुम एक बात बताओ, जब इन्हें हमेशा मुझे ऐसे लिख के इसे हटाना ही है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ ना कि इसको इधर उठा के ले जाओ। ये कितना हो गया, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तब भी आपको यही आंसर मिलता और अब भी आपको यही आंसर मिल रहा है। हाँ सर। ठीक है, यही तो पूछ रहे हो तुम? हाँ हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके सर। चलो सर वैसे सर बिग फैन सर। अरे थैंक यू यार। हाँ शिवम, अच्छा पढ़ा कैसे लेते हो सर? अरे अनंत भाई, कभी फुर्सत में करेंगे सब बातें, अभी एक बार उड़ा ले इनको, है ना? सर मेरा क्वेश्चन नंबर 11 ही था। हाँ कौन सा था? 11। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11? यस सर। सर ने एक्सप्लेन किया था क्या सर ने अभी वो? सर नहीं किया अभी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11 तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, 2 tan इनवर्स। अबे यार तुम यार एक बात बताओ जरा, tan इनवर्स चल रहा है, ये चल रहा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस में कितना है 2 sin इनवर्स, sin इनवर्स कितना चल रहा है 1/2। यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तुम? सर नहीं सर, एक्सरसाइज 2.1 का। अच्छा 2.1 का, एक सेकंड। यस सर। आने दो एक सेकंड। 11 tan इनवर्स 1
ठीक है, ये है tan इनवर्स 1 प्लस कितना दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस में कितना चल रहा है sin इनवर्स 1/2। यही है क्वेश्चन। यस सर। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे। आइडिया लगा या नहीं लगा अभी तक? लग गया सर। tan π/4 पे 1 मिलेगा ना, तो tan इनवर्स 1 पे मिलेगा π/4। ठीक है, इसी Yes, तरीके से cos π/3 पे कितना मिलता है 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 कहां पे मिलेगा π/3 पे। sin π/6 पे मिलता है कितना, sin π/6 होता है 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 कितना मिलेगा π/6। सारे एंगल्स को ऐड कर लो यार, ये आ जाएगा। ये कितना हुआ 45 डिग्री, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास में टोटल मिला के 90 डिग्री, तो 135 आ गया ना यार ये। यस सर, आ गया सर। ठीक है, π/2 प्लस π/4। ठीक है, और कोई ईश्वर पूछो। ईश्वर। सर जो साइन है, हाँ, हमने साइन लिया और हाँ, साइन के बाद साइन इनवर्स लिखा, साइन के बाद लिखा साइन इनवर्स। ठीक है, और फिर साइन इनवर्स है और उसके बाद साइन लिखा। हाँ ठीक है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है बेटा। हाँ, तो अभी इसमें जो सेकेंड वाला है उसमें सर ने डायरेक्ट एक्स लिख दिया था। हाँ, क्योंकि इसमें x जो हो रहा होगा ना आपका, वो डायरेक्ट x इसलिए लिख दिया होगा क्योंकि x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में फिट हो रही होगी। इसी पे तो तुमने टेबल बनाई है ना ईश्वर। हाँ, तो अगर बाई चांस x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में फिट हो रही होगी ना, तो सीधा इसको हटा के x लिख देंगे। नहीं फिट हो रही होगी ना, तो हम उस टेबल का यूज करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में मैक्सिमम केसेस में ना, ये x की वैल्यू जो अंदर वैल्यू होती है ना, वो फिट हो रही होती है -π/2 से π/2। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। और कोई नहीं है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यार।